नमस्कार। एक बार सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने कल जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, तो उसके जो 4 सोपान थे उनमें कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है वो पढ़ा था। तो आज इस सिद्धांत को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इस सिद्धांत में देखो शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से भी। तो शिक्षा में देखो इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। शिक्षा में उपयोगिता, उपयोगिता, है ना। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि यह सिद्धांत व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक उपयोगी है। व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक उपयोगी, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक उपयोगी है। कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नंबर 2 पर विशेषता अर्थ है कि भाषा निर्माण में उपयोगी है। भाषा निर्माण यानी कि भाषा को सिखाने में, भाषा निर्माण में उपयोगी है। क्योंकि भाषा किससे आती है? अनुकरण से आती है, उपयोगी है। ठीक है ना। भाषा निर्माण में उपयोगी है, सामाजिक विकास में उपयोगी है, सामाजिक विकास में उपयोगी है। नंबर 4 पर आती है सामाजिक व्यवहार को सिखाने में उपयोगी। सामाजिक व्यवहार को सिखाने में उपयोगी है। सिद्धांत सिखाने में उपयोगी है। ठीक है। नंबर 5 पर आती है विशेषता कलाओं के प्रशिक्षण में उपयोगी है। कलाओं के प्रशिक्षण में उपयोगी, प्रशिक्षण में उपयोगी है। और अब की बार की जो 6 नंबर की विशेषता, ये इंपॉर्टेंट विशेषता है, क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ से। अवांछनीय या असामान्य व्यवहार को सुधारने में उपयोगी है। सुधारने में उपयोगी क्यों है भाई उपयोगी? क्योंकि कोई भी बालक असामान्य व्यवहार करता है तो समाज में क्या करते हैं हम, किसी दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल या दूसरे जो बालक अच्छा व्यवहार करते हैं उनका क्या कहते हैं, हम उदाहरण देते हैं, है ना। और नंबर 7 पर है कि कक्षा में बालकों के लिए स्व प्रभावशीलता के लिए उपयोगी है। तो ये देखो, इतनी आपको याद रखनी है विशेषता। व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक उपयोगी है, भाषा निर्माण में उपयोगी है, सामाजिक विकास को सिखाने में उपयोगी है ना, अवांछित सामाजिक व्यवहार को सिखाने में उपयोगी, कलाओं के प्रशिक्षण में उपयोगी, अवांछित या असामान्य व्यवहार को सुधारने में उपयोगी और कक्षा में बालकों के लिए स्व प्रभावशीलता के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो देखो, बांडुरा ने एक चीज को और महत्वपूर्ण माना, है ना। तो बांडुरा ने देखो आत्म पुनर्बलन और स्थापन पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण माना है। ठीक है ना। आत्म पुनर्बलन का तो मतलब है कि वह बालक स्वयं अपने आप पुनर्बलित हो गया, है ना। लेकिन स्थापन पुनर्बलन देखिए आप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कक्षा में कोई बालक होमवर्क करके नहीं लाता है ना, तो टीचर क्या करता है, उस बालक की पिटाई करता है। तो उस जिस बालक की पिटाई है उस बालक की पिटाई को देखकर दूसरे बालक समय पर होमवर्क करके लाते हैं, वो कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण है? वो है स्थापन पुनर्बलन का उदाहरण। तो इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो, ये बांडुरा का सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन अनुकरण से जुड़े हुए 2-3 और व्यक्ति हैं, तो मैं वही आपको साथ के साथ बता देता हूँ, उनको भी याद रखना है।
ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। स्थापन पुनर्वर्ण को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना? अल्बर्ट बांडुरा ने, ठीक है। और वैसे पुनर्वर्ण के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? कल पढ़े थे हमने, है ना। बाह्य पुनर्वर्ण 3 प्रकार बताए ना, कृत्रिम और स्व पुनर्वर्ण, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला व्यक्ति लेते हैं हम डोनाल्ड मिलर, है ना। डोनाल्ड मिलर इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, डोनाल्ड और मिलर, डोनाल्ड मिलर। अब ये क्यों ले रहे हैं, देखो इसके पीछे रीजन है। देखो इन्होंने सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत, है ना। कौन सा सिद्धांत दिया था? तुल्य बल व्यवहार का सिद्धांत दिया था, व्यवहार का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब ये आप सोच रहे हैं कि ये क्यों बताए? क्योंकि तुल्य बल व्यवहार का सिद्धांत है जो किस पर आधारित था? अनुकरण और साहचर्य पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट है। आधारित किस पर था? ये आधारित किस पर था? अनुकरण और साहचर्य पर। इसलिए तो बता रहा हूँ आपको, अनुकरण और साहचर्य पर आधारित था। कौन सा? तुल्य बल व्यवहार का सिद्धांत। किस किताब में दिया था? किताब का नाम है इनके सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, ये इनकी किताब का नाम है, इनकी डोनाल्ड मिलर। और इन्होंने अनुकरण के कितने प्रकार बताए? तो अनुकरण के देखो इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। अनुकरण के 3 प्रकार बताए, ठीक है। वो 3 प्रकार कौन कौन से, वो आपको देखना है। तो पहला तो इन्होंने बताया था समान प्रतिलिपि व्यवहार, समान व्यवहार, समान व्यवहार यानी कि समान अनुकरण भी लिख सकते हैं। नंबर 2 पर बताया था प्रतिलिपि, प्रतिलिपि व्यवहार। और नंबर 3 पर बताया था सुमेलित व्यवहार, सुमेलित व्यवहार। ये अनुकरण के 3 प्रकार किसने बताए थे? डोनाल्ड मिलर ने बताए थे, ठीक है। अब देखो समान व्यवहार कौन सा होता है? 2 मॉडलों का समान रूप से अनुकरण करना, वो तो होता है समान अनुकरण। प्रतिलिपि अनुकरण वो होता है जिसमें आपको बाह्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है कि आप इस मॉडल का अनुकरण करो, ठीक है। फिर है सुमेलित व्यवहार, इसमें आप किसी की न मानकर आपको जो बेस्ट लगता है उसका ही हम व्यवहार करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है ना। तो ये 3 प्रकार के अनुकरण के प्रकार होता है। तो देखो डोनाल्ड मिलर ने तुल्य बल व्यवहार का सिद्धांत दिया, और जो अनुकरण शास्त्र पर आधारित था, किताब का नाम सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, अनुकरण के 3 प्रकार बताए थे। अब देखो डोनाल्ड मिलर के बारे में एक बात और मैं बता देता हूँ आपको। जो हम समायोजन टॉपिक पढ़ते हैं उसमें समायोजन को प्रभावित करने वाले जो 5 कारक है, उसमें पहला कारक आता है आपका भग्नाशय कुंठा। उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। भग्नाशय आक्रमकता कुंठा का सिद्धांत, कुंठा का सिद्धांत किसने दिया था? डोनाल्ड मिलर ने दिया था। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये सिद्धांत तो दिया था, इसमें इन्होंने क्या माना? तो इन्होंने क्या माना कि कुंठा को आक्रमकता का कारण माना, आक्रमकता का कारण माना। इम्पोर्टेंट लाइन है, का कारण माना। अब देखो प्रयोग कहाँ पर क्या था? इन्होंने प्रयोग किया था अमेरिका में। अमेरिका में तो किया किस जाति के लोगों पर? तो जाति थी आपकी निग्रो जाति, निग्रो जाति, जाति के अश्वेत लोगों पर इन्होंने क्या किया था? भग्नाशय कुंठा का अध्ययन किया था अश्वेत लोगों पर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस पर अध्ययन किया था? निग्रो जाति के अश्वेत लोगों पर, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। आक्रमकता कुंठा का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? डोनाल्ड मिलर। कुंठा को आक्रमकता का कारण माना, प्रयोग किस पर? अमेरिका में निग्रो जाति के अश्वेत लोगों पर इन्होंने प्रयोग किया। अब देखिए 2 व्यक्ति और आएंगे, है ना। यह आपको इतना याद रखना है। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आज कंप्लीट हो जाएगा। अब एक व्यक्ति है देखो जेम्स, जेम्स ने कहा कि अनुकरण और आविष्कार,
दो टांगे हैं, दो टांगे हैं जिन पर संपूर्ण मानव जाति चलती है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट की किनका है, यानी कि अनुक्रम आविष्कार किसने, मेट्रोन और जेम्स ने। एक और व्यक्ति याद रखना आपको, मोरर ने क्या किया, द्विरूपी अनुकरण का सिद्धांत दिया, द्विरूपी अनुकरण का सिद्धांत दिया था, अनुकरण का सिद्धांत दिया था किसने, मोरर ने। तो दो रूप कौन कौन से, एक तो सकारात्मक अनुकरण और एक नकारात्मक अनुकरण। ठीक है ना, कि हम सही व्यवहारों का भी अनुकरण कर सकते हो और नकारात्मक व्यवहार का भी अनुकरण कर सकते हो। तो अनुकरण के बारे में 3-4 बातें एक्स्ट्रा ये आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो हमारा सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था वो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया है। कम से कम 7 या 8 वीडियो बन गए होंगे इसकी, 8वां या 7वां वीडियो है। तो आप इनको क्रमबद्ध तरीके से देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन डाली है। ठीक है, तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी।